हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। दिशा क्वेश्चन नंबर पहला है कि 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और 15 अगस्त 2026 को 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम थी अमृतकाल। अभी इसकी क्या थीम होगी बाद में पता चलेगा 2-3 दिन बाद कि इसकी थीम क्या है। भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तो कुछ अनुच्छेद उसी समय लागू कर दिए गए थे। बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही इसमें दोनों में अंतर है, क्योंकि आप लोग इस अंतर को जान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। और 26 जनवरी 1925 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, क्योंकि हम एक संविधान में बंध गए थे। पहले था जैसे नियम जो चलता था वैसे चलता रहा, लेकिन अब हम संविधान के अनुसार सभी लोग बराबर हैं। और 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाने इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जाना जाए कि कब ये बनकर तैयार हुआ था। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा मोदी जी द्वारा किस वर्ष की गई थी? विभाजन विभीषिका वर्ष या अमृत दिवस, यह घोषणा 2021 में की गई थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाए जाने की एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, जो 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़िताओं को याद किया जाता है। इसे पहली बार 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मनाया गया था, क्योंकि जिस समय विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान में सीधा था कि मुस्लिम ही सिर्फ रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, क्योंकि वो राष्ट्र ही मुस्लिम राष्ट्र के धर्म पर ही बनाया गया था। इसीलिए जितने पीड़ित लोग थे भारत आ रहे थे, और भारत आने के बाद उनकी पीड़ाओं और दुख दर्द को देखते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? तो प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज फहराते हैं, जो कि अब की बार 12वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ध्वज फहराए हुए हैं। एक नियम देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले नई दिल्ली पर झंडा फहराया जाता है, और गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। अब दोनों में ही अंतर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस पर कौन झंडा फहराता है लाल किले पर? तो प्रधानमंत्री फहराता है। लेकिन गणतंत्र दिवस मतलब संविधान का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, तो वह कर्तव्य पथ पर झंडा फहराता है। राष्ट्रपति जैसे देवी प्रतिभा सिंह पाटिल हैं तो ये झंडा फहराएंगी। राज्यों में कौन झंडा फहराता है? तो राज्यों में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, और गणतंत्रता दिवस पर 26 जनवरी के दिन राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। ये नियम बना दिया गया है कि
या राज्यपाल करेगा, क्योंकि ये देश के प्रमुख होते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? तकरीबन 200 साल शासन किया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था। 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2025 को लाल किले पे सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2025 को यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस मुख्यमंत्री के पास है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 17 बार झंडारोहण का अधिकार है, जो कि मोदी के पास 12 बार अभी है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 बार फहराया गया, इंदिरा गांधी द्वारा 16 बार फहराया गया है और मनमोहन सिंह द्वारा 10 बार फहराया गया था। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया है। तो इसमें ये चीज़ पूछा जा सकता है, किसने झंडा कभी नहीं फहराया? तो गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर। और कांग्रेसियों में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिगली वेंकैया नायडू जी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था, जो कि ऑप्शन बी है। हर वर्ष 2 अगस्त को पिगली वेंकैया नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो यह 3:2 है। लेकिन यही चौड़ाई और लंबाई की बात पूछ लिया जाता है तो लोग पलट जाते हैं, तब भी 3 और 2 मारते हैं। लेकिन इसका जो अनुपात होगा 2:3 हो जाएगा। अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो कि देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है, और बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली पट्टी में उर्वरा वृद्धि और भूमि की पवित्रता का दर्शाता है, और झंडे के बीच में जो सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं। तो जैसे ये पूछा जाता है जो तीलियां हो किस कलर में है, तो नीले रंग में है, 24 तीलियां हैं। और 3 रंग जो हैं अलग अलग प्रतीक देती हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया है शक्ति और साहस का प्रतीक, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सफ़ेद पट्टी जो है शक्ति और सत्य एवं प्रतीक का है, और निचली जो हरी पट्टी होती है वह पट्टी उर्वरा वृद्धि और भूमि की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो 22 जुलाई 1947 को चरखे की जगह चक्र को स्थान दिया गया, क्योंकि ये चीज़ पूछा जा सकता है कि पहले चरखा था जो श्रम का प्रतीक माना जाता था, बाद में अशोक स्लाट से चक्र को ले लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, इंदिरा गांधी, अरुण आसफ अली। तो अरुण आसफ अली जी पहली महिला थी जिन्होंने झंडा फहराया था। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था? तो 7 अगस्त 1906 को इंडिया गेट दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। भारत के अलावा निम्न में से कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो इसमें रिपब्लिका ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिechtenstein। तो सभी लोग 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को प्रतिवर्ष झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को दिल्ली को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों
की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकृत किया गया था। इसीलिए इस दिवस को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। क्योंकि क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि झंडा दिवस के रूप में कब मनाने की घोषणा की गई थी, तो 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूंशियल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकृत किया गया। तो उसी तारीख को 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज झंडा दिवस कब मनाया जाता है या कब इसे अंगीकृत किया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को किया गया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था? क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था, क्योंकि अपने प्रतीक के रूप में दिखाया था कि एक जगह हम छोड़ रहे हैं तो एक जगह कब्जा कर रहे हैं। भारत की कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी सत्ता में आई थी, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो आजकल चल रहा है ब्रांड गांधी है, बाकी सब डुप्लीकेट है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो किले से 17 बार झंडा को फहराए थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अनार सुनार बांग्ला जो है उसके भी राष्ट्रगान के रचयिता टैगोर साहब हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मार्टिन सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रगान पहली बार 26 जनवरी 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था और संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे, इन्होंने घोषणा किया था। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो रेडक्लिफ रेखा जिम्मेदार है। इसी के द्वारा सर रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी हैं, जो इस क्वेश्चन के माध्यम भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी को माना जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी श्री राजगोपालाचारी जी हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह प्रतीक किसका था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, जय हो। तो इसे वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो अनुच्छेद 19(1) के तहत यह घोषित किया है कि सभी लोग झंडा फहरा सकते थे, या पावर सबके पास पहले नहीं था। भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र का क्या अर्थ है? कानून का चक्र है कि समय बदलता रहता है। राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार यह गाया गया था। भारतीय संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग का क्या दर्शाता है? कुर्बानी, शांति और खुशहाली। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखा था? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा था। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि
बाप का तो घर कभी बंटता नहीं है, तो बेटा अपना अलग करता है, तो इसलिए एक दिन पहले मना लिया उसने। तो एक बार फिर से देख लिए, भारतीय स्वतंत्रता का पिता कौन है? डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाता है? कुर्बानी, शांति और खुशहाली। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिया है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा था। पाकिस्तान में स्वतंत्रता कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में यह पहली बार गाया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ के से संग्रहित किया गया है? तो आनंद मठ से इसे संग्रहित किया गया है, बंकिम चटर्जी द्वारा। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग लिया गया है, जो इसका लाट है। भारत के प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, जो कि उसी स्लॉट से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था पहले। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है, मोर जिसको कहा जाता है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर को दर्शाया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और बाघ के पहले सिंह हुआ करता था, बाद में बदलकर बाघ कर दिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर है। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात को संसद को संबोधित किया था? तो सर्वराधापल्ली कृष्णन द्वारा संबोधित किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार के किस अभियान को शुरू किया गया था? तो इसमें मेरा माटी मेरा देश योजना के तहत चालू किया गया था। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन में मेरा माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी। इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन सा अभियान चालू किया गया है? तो मेरा माटी मेरा देश अभियान चालू किया गया है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था, जब हम आज़ाद हुए थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि एक नया दिवस मोदी जी ने लॉन्च किया है 25 जून को। 21 जून को योगा करिए और 25 जून को आत्महत्या दिवस मनाइए। इसका कारण क्या है? सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला कहा है। सरकार का कहना है कि इस दिन उस लोगों ने योगदान की याद दिलाने के लिए 1975 को आत्महत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून 1975 को मनाया जाता है, क्योंकि वो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, उसको याद दिलाने के लिए ऐसा किया जाता है। ये सब राजनीतिक मुद्दा है। आज़ादी से जुड़े हुए नारे देख लेते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। इकबाल जिंदाबाद,
इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल साहब। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होगा, लाला लाजपत राय द्वारा। करो या मरो महात्मा गांधी द्वारा यह नारा दिया गया था। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जो हमारा मंत्रिमंडल स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और राष्ट्रपति भी रहे। अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव जी साहब रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा वाणिज्यिक मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। RK शकमुडम शेट्टी वित्त मंत्री थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। BN गाडगिल